दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें मुबारकबाद लिख सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 3 लोगों के अलावा चाहे कोई गुनहगार हो, सियाकार हो या बदकार हो, मुसलमान हो और कलमा पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह हर इंसान की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मगर यह 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरीद से पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई भी चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। इन दिनों में यह नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त यानी कि जानवर को ज़िबह करते वक्त खून की बूंद जब जमीन पर गिरती है तो जमीन पर गिरने से पहले ही वो मकबूल हो जाती है। एक मर्तबा सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह कुर्बानी क्या है? तो आपने फरमाया, ए सहाबा, यह कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो यह सुनकर सहाबाए किराम ने मजीद पूछा, या रसूलल्लाह, फिर इस पर हमें अजर सवाब कितना मिलेगा, यानी कि कुर्बानी करने पर हमें नेकियां कितनी मिलेंगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर की हर एक बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए जितना बड़ा तुम्हारा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर पर जितने ज्यादा बाल होंगे, फिर हिसाबो किताब तुम खुद ही लगा लेना, हर एक बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। एक मर्तबा ईद उल अजहा के रोज अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से फरमाया, ए प्यारी बेटी फातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। तो यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसकी वजह पूछी कि अब्बा हुजूर, इसमें हिकमत कौन सी छुपी हुई है? मैं क्यों कुर्बानी के जानवर के पास में रहूं? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बेटी, वो इसलिए कि कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह पाक तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। अब जरा आप सोचिए कि फिर इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा कि कुर्बानी करने से हजारों नहीं लाखों नेकियां मिल जाती है। इसलिए खूब खुशी से और खूब दिल खोलकर कुर्बानी किया करो। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नसीहत बयान फरमा रहे थे, कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान फरमा रहे थे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, हर एक मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। दुनिया में रहने वाली हर एक गुनहगार की कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाएगा, मगर दुनिया में यह 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी ना ही कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और ना ही उनका हज कबूल होगा। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, आखिर वो 3 बदकिस्मत लोग कौन से हैं? वो 3 बदबख्त लोग कौन से हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए लोगों, वो 3 बदकिस्मत लोग ये हैं। नंबर 1, दिखावे की कुर्बानी करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि पहला शख्स है दिखावे की कुर्बानी करने वाला, यानी कि जो शख्स सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी नहीं करता है, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। याद रखें, तुम जो यह कुर्बानियाँ करते हो, तुम जो जानवरों को ज़िबह करके अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हो, तो अल्लाह ताला के पास में ना ही तुम्हारी कुर्बानी का खून पहुँचता है और ना ही कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है। अल्लाह तो सिर्फ तुम्हारी नीयत को देखता है। अल्लाह तो सिर्फ तुम्हारा तकवा देखता है कि आपने कुर्बानी किस नीयत के साथ की है, कुर्बानी करने के पीछे तुम्हारा इरादा क्या है। यानी कि तुम कुर्बानी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, या गोश्त खाने की नीयत से कर रहे हो, या फिर अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो। मगर आजकल तो लोग क्या करते हैं कि अगर पड़ोस में कुर्बानी का एक बकरा आया है 10,000 रुपये का, तो अच्छा, तो फिर हम तो उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं, इसलिए हम तो 30,000 का बकरा लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मोहल्ले वाले ये कहें कि माशाअल्लाह कितना महंगा बकरा लाए हो। अच्छा, पड़ोस वाला एक बकरा लेकर आया है तो हम तो पैसे वाले हैं, 3 बकरे लेकर आएंगे। फिर कुर्बानी के जानवरों को बाहर ले जाकर घुमा रही हैं, लोगों को दिखा रही हैं। लोग पूछते हैं कि भाई कितने का लाए हो, तो वो तकब्बुर में कहता है कि पूरे 50,000 रुपये का। लेकिन याद रखें, इबादत की रूह क्या है? तकवा।
बेकार है ऐसी कुर्बानी, कोई फायदा नहीं ऐसी दिखावे की कुर्बानी का, कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो तुम मेरे लिए कुर्बानियां कर रही हो तो उसका ना ही मेरे पास में गोश्त पहुंचता है और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून पहुंचता है तो सिर्फ आपका तकवा। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है, इसलिए कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, हराम के पैसों की कुर्बानी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा वो शख्स है जो हराम के पैसों से जानवर खरीद कर, यानी कि हराम के पैसों से बकरा खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम काम और हराम माल अल्लाह को बहुत ज्यादा नापसंद है, इसलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। इसलिए दोस्तों, हराम माल अपनी औलाद को कभी मत खिलाना, हराम का एक लुकमा भी अपनी औलाद को मत खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हया को छीन लेगा, हराम तुम्हारी औलाद को बेहया बना देगा। और यही नहीं, बकरीद के मौके पर हराम के पैसों से कोई जानवर खरीदकर कुर्बानी भी मत करना, क्योंकि ऐसी कुर्बानी का कुछ भी फायदा ना होगा, कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगी। और नंबर 3, शिरक करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरा शख्स है शिरक करने वाला। याद रखें, शिरक करने वाले की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और यही नहीं, शिरक करने वाले का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, ना ही नमाज, ना ही हज और ना ही उसकी कोई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शिरक क्या है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक ठहराना ही शिरक कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, उससे अपनी मुश्किलात का हल मांगना, ये शिरक कहलाता है। मतलब कि अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत करना शिरक कहलाता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, शिरक से बचना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाए, फिर भी शिरक मत करना। शिरक करोगे तो याद रखना तुम लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ए सहाबा, क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान जिनाह करता है तो उस वक्त अल्लाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अल्लाह जाने इंसान पर गजबनाक हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान शिरक करता है तो यह वो बदकिस्मत इंसान होता है जिस पर अल्लाह जाने इंसान से भी ज्यादा गजबनाक होता है। मतलब कि शिरक करने वाले पर अल्लाह बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूलकर भी कभी शिरक मत करना। अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक मत ठहराना। अगर तुम शिरक करोगे तो याद रखना तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और यही नहीं, बल्कि तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया, ए सहाबा, याद रखना इन 3 लोगों के अलावा गुनाहगार हो, सियाकार हो या बदकार हो, मुसलमान हो और कलमा पढ़ने वाला हो, और अगर वो कुर्बानी करता है तो हर एक इंसान की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लेकिन इन 3 लोगों की कुर्बानी उस वक्त तक कबूल नहीं होती है जब तक कि यह लोग सच्चे दिल से और अल्लाह से पक्की तौबा ना कर लेते हों। असल में कुर्बानी की हकीकत तो यही थी कि आशिक खुद अपनी जान को अल्लाह के हुजूर पेश कर दे, लेकिन अल्लाह को यह गवारा हरगिज ना हुआ। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने जानवर की कुर्बानियां करो, यानी कि अपने प्यारे जानवर को ज़िबा करो। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।